जी क्या पूछे? मैं क्षितिज मोहन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बीएमआरएस को तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि रेल में जो हम लोग का मान सम्मान था, जो स्टेटस था, उसको संरक्षित करने में ये दोनों ही यूनियन एआईआरएफ और एनएफआईआर नाकाम रहा है। हम लोग पहले का जो स्थिति था उसमें डॉक्टर से ज्यादा पेमेंट पाते थे, और अभी हम लोग का स्थिति नर्स से भी नीचे चला गया है। ये एक बेसिक कारण है कि इंजीनियर बहुत नाराज हैं, और जब हम काम करते हैं तो सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, आज जो यूनियन की भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं निभाने के कारण हर कर्मचारी रोष में है, और सबसे ज्यादा रोष तो यूपीएस को लेकर है। ये दोनों ही संगठन जो मान्यता प्राप्त है, एआईआरएफ और एनएफआईआर, ये चाहे एनपीएस हो यूपीएस हो, दोनों में जाकर साइन कर देते हैं, और जब बाहर आते हैं तो कादर खान जैसे फिल्म में अंदर में जाकर अधिकारी का पैर पकड़ता है और बाहर में जाके गाली देता है, उसी तरह से कहते कि नहीं नहीं हम लोग उसके समर्थन में नहीं है। तो हम यूपीएस को लेकर जो जितना युवा रेल कर्मी है आज दोनों यूनियन से नाराज है, और दोनों यूनियन जो बरगला रहे हैं उस दलील में हम लोग नहीं आने वाले। उसके अतिरिक्त हर रेल कर्मचारी अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि क्या ये दोनों संगठन जो यूनियन की भूमिका है वो निभाने में कामयाब रहा है? तो जवाब आ रहा है कि स्पष्ट तौर पर कामयाब नहीं रहा है। आज टेंशन में रेल कर्मी काम कर रहे हैं। आज हमारा बरौनी में रन ओवर हो गया, पूरे रेल में रन ओवर और की जो संख्या बढ़ते जा रही है, रन ओवर ही नहीं, हार्ट अटैक, तरह तरह का जो रेल कर्मी आज डायबिटीज, बीपी जो टेंशन है उसके कारण डायबिटीज और बीपी के शिकार हो चुके हैं, तनाव में काम करते हैं, और ये यूनियन इस चीज को देखने में नाकामयाब रहा। आपको वर्किंग आवर हो, आपको हर जगह छटनी हो रहा है, और जितना सेफ्टी कैटेगरी या अन्य कैटेगरी में भर्ती होनी चाहिए वो भर्ती नहीं हो रही है, और इस दोनों के जिम्मेदार ये दोनों यूनियन हैं, क्योंकि ये यूनियन इस बात को रेल के समक्ष उठाने में नाकामयाब रहे हैं। रेल का कोई भी जो ग्राउंड पर जो समस्याएं हैं, आज जब हम शेड में काम करते हैं, बाहर में देखते हैं, तो सब आदमी तनाव में रहता है। कोई भी कैडर आज हम नहीं देखते हैं जो तनाव में नहीं है, और इसके कारण से इस दोनों ही यूनियन के विरोध में लोग हैं, और इसके कारण से हम लोग को बीएमएस एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है। और एक चीज हम और स्पष्ट करना चाहते हैं, सिर्फ बीएमएस एक ऐसा संगठन है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान सकते हैं, और हम लोग को यूपीएस की विसंगति को दूर करते हुए ओपीएस की इक्विवेलेंट जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो दिला सकते हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, अभी जो रेल कर्मियों का दुर्दशा है उसको सुधारने में सिर्फ बीएमएस सक्षम है, और इसीलिए न केवल इंजीनियर्स एसोसिएशन बल्कि आज रेल का हर कर्मचारी बीएमएस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ को हम लोग भारी मतों से जिता दें। धन्यवाद। क्या अपील करना चाहेंगे अपने कर्मचारी? बीएमआरएस को खुलकर मतदान करें। ये मुट्ठी वाली जो छाप है उस पर खुलकर नंबर क्रमांक 5 पर है, और इसको खुलकर मतदान करें। क्या कहेंगे सर, आज प्रचार की आखिरी घड़ी चल रही है, और जिस तरीके से आपके चेहरे पर मुस्कान है, इससे लग रहा है कि आप इस बार चुनाव निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन से हम लोगों ने ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 1 अक्टूबर 2024 को पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ से संबद्ध जो फेडरेशन है भारतीय रेल मजदूर संघ, उसको अपना पूर्ण समर्थन ओपीएस के सवाल पे हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने दिया था, और एक केंद्रीय कार्यकारिणी के सच्चा और वफादार सिपाही होने के नाते हम दिल्ली से लौटे, और तदनुसार हम पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के जो हमारे जोनल सेक्रेटरी भाई सुमन कुमार सिंह है, उसके साथ हमारे जोनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बैठक हम लोगों ने किया,
हम लोगों ने डिविजनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन और इंजीनियरिंग एसोसिएशन और पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के साथियों के साथ हमने डिवीजन लेवल पे कोऑर्डिनेशन करी। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बैठक शाखा लेवल पे किया और उसका ये परिणाम जो आज मेरे चेहरे पर आपने मुस्कान देखी है, निश्चित रूप से हम लोग जब चौपन गया, सिंगरौली गया, पाथरडी गया, धनबाद का दौरा किया, रेनीकूट गया और विभिन्न डिवीजनों का जब हम लोगों ने दौरा किया तो हम लोगों को अपार समर्थन मिला है। हम लोग कर्मचारी को यह बताने में कामयाब हुए हैं कि जो यूनियन में जो ट्रेड यूनियन का मसला होता है वो 2 लेवल पे काम करती है और 2 लेवल PNM लेवल होता है, जो कर्मचारियों के हमारे रेल कर्मचारियों के जो रेल के अंदर जो नीतिगत मामले होते हैं उसको देखने के लिए हमारा PNM लेवल होता है। उससे ऊपर जो ट्रेड यूनियन का मसला होता है वो JCM का होता है और JCM में हमारे NFIR और IR और ARF के लोग हैं, माने ECRKU और मेंस कांग्रेस के लोग हैं और इन दोनों के ही लोगों के माध्यम से NPS UPS आया है और DA जैसे मसला जो DA हमारा कोरोना काल में फ्रीज हुआ, ये सारी की सहमति हमारे ARF और NFIR माने ECRKU और मेंस कांग्रेस के लोगों को द्वारा हुआ है। हम अपने SC/ST रेल कर्मचारियों को के साथ साथ जो हमारे सर्वजन समाज के कर्मचारी हम उसको समझाने में कामयाब हो गए हैं और निश्चित रूप से हमारा जो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के महामंत्री हमारे आदरणीय क्षितिज मोहन जी, इंजीनियरिंग फेडरेशन के महामंत्री, मैं ऑल इंडिया SC/ST रेल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का महामंत्री और हमारे OBC एसोसिएशन के महामंत्री आज वो दानापुर में चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे, इसलिए हम लोग एक साथ में नहीं है और उनका भी जो इंटरव्यू हमारे पक्ष में मिलेगा। हम अपने कर्मचारियों के जो कर्मचारियों ने हमको क्षेत्र में हौसला अफजाई किया, हम अपने कर्मचारियों को जरूर हौसला अफजाई 4, 5 और 6 को अपने मतदान जो मुट्ठी वाली चक्र निशान पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ का चुनाव चिन्ह है उस पर करके हम लोगों को भरोसा दिखाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग उनको सादर आमंत्रित करते कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। ये प्रचार की अब आखिरी कड़ी चल रही है और BMS जो इकाई है PRMS वो इस बार चुनाव में क्या प्रदर्शन करने वाली है, जरा व्यक्त कर दें। ये भारतीय रेलवे मजदूर संघ अखिल भारतीय लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं 17 जून पे और सब जगह काफी अच्छी प्रदर्शन चल रही है। हम अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। हमारे साथ सुखी ऑल इंडिया SC/ST, ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन, ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रैकमैन का एसोसिएशन और अन्य संगठन भी हमारे साथ चल रही है। इसीलिए हमारे साथ लगभग रेल की 70-80% आबादी हमारे साथ है और सबकी यही महत्वाकांक्षा है कि इस बार भारतीय रेलवे में रेल कर्मी, कार्यरत रेल कर्मियों का संगठन जो भारतीय रेलवे मजदूर संघ है, जिसकी अनुषंगी रेल इकाई ECR में पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ है, वही जीत के आए। और हम लोग अभी लगभग 5 डिवीजन में सब जगह दौरा करके आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हम मुगलसराय में थे, जहां ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा जी का पदार्पण हुआ था और उन्होंने काफी भीड़ भाड़ में लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय रेलवे में क्यों पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ को इस बार इस जोन में जीत के आना चाहिए, इसकी कारण अपने समर्थकों को बताया है। और सारे लोगों की इच्छा, महत्वाकांक्षा यही है तो NPS पे जिसने UPS के लिए हस्ताक्षर किया है, ऐसे AIRF के नेता शिव गोपाल जी, जिसकी की आम छाप निशान है और दूसरी जो है ये झंडा छाप निशान है, दूसरी राघवैया जी है जिनकी NFIR है, ECR मेंस कांग्रेस यहाँ इस जोन में काम करती है और उनकी निशान आम छाप है। इन दोनों ही संगठनों से आम रेल कर्मचारी काफी नाराज है, जिसका कारण यही है उन दोनों ने सरकार के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है और एग्रीमेंट क्या है कि अगर दिसंबर में लोग उनको जिता के लाएंगे तो उन्होंने UPS की रजामंदी सरकार से कर रखी है और सारे कर्मचारी इसी से डरे हुए हैं, अगर इनको हम इस मतदान करते हैं इनके फेवर में तो हमें UPS मिलेगी और रेल कर्मचारी कोई भी नहीं चाहता है कि हमें UPS मिले। सारे लोग भारतीय रेलवे मजदूर संघ के द्वारा प्रायोजित जो ऑल इंडिया लेवल पे OPS की आंदोलन है
उसी के साथ चल रही है और सबकी महत्वाकांक्षा यही है कि उसे पुरानी पेंशन व्यवस्था मिले और इसी के लिए हमारी सारी एसोसिएशनें हमारे साथ है और हम चाहेंगे अपने साथियों से वो अपनी बातें बताएं कि क्यों इस पे हमारी सहमति उनका मिला है। जी क्या प्रतिक्रिया?